वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे हमारे असाइनमेंट्स के, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूं। और ऐसे ही कुछ धमाकेदार टेक्निकल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सेम क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट है। सबसे पहले आपके साथ चलते हैं सीबीएसई 2019 चेन्नई के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। आपको समझ आना चाहिए कि सर इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए जरा पढ़ते हैं। मैं हल्का से क्विकली रिवाइज करा देता हूं। 4 टॉपिक होते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर होता है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट था आपके पास जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस। और लास्ट ट्रीटमेंट था रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और कुल मिला के देखा जाए तो पूरे चैप्टर में है 2 ही चीजें हैं, या तो ओल्ड रेशो में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या होता है एडजस्टमेंट एंट्री। उसका मतलब होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यही है चैप्टर की कंक्लूजन। आइए जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जरा इन चीजों को ट्रीटमेंट करते हैं। दिनेश, रमेश, सुरेश आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग रेशो 3:3:2। ये आ गई दोस्तों ओल्ड रेशो। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ये आ गई न्यू रेशो। तो सबसे पहला काम करते हैं हम। पार्टनर्स के नाम है दिनेश, रमेश और सुरेश। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिनेश, रमेश और सुरेश। मैं आपके साथ सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। दिनेश, रमेश और सुरेश। रेशो थी ओल्ड रेशो 3:3:2, 3/8, 3/8, 2/8 माइनस न्यू रेशो इक्वली 1/3, 1/3 माइनस 1/3। चलिए जरा देखें इसमें एलसीएम कितना आ रहा है। 8 और 3 का एलसीएम आ रहा है 24। 3 3 9 माइनस 1 पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इसे हुआ है सेक्रीफाइस। इसको देखते हैं। 24 एलसीएम, ये भी आ गया सेम 1/24। इसे भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। यहाँ चलते हैं 24 एलसीएम। 6 माइनस 8 माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब इसको हो गया गेन। चलिए इतनी बात तो हमें समझ आ गई। पहला टॉपिक खत्म हो गया। आगे चलते हैं। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस 1,60,000। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है ये वाली साइड होती है क्रेडिट, और यहां पर एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,60,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ 1,60,000। देख लेंगे क्या करना है। आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स रिजल्टेड इनटू अ गेन। गेन हुआ है 1,02,000 का। और स्टॉक रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 22,000। तो देखा जाए तो सेकंड पॉइंट अगर मैं बताऊं रीवैल्यूएशन का, तो रीवैल्यूएशन में कुल मिला के मेरे पास गेन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 1,02,000। 1,02,000 का गेन था और लॉस था 22,000 का। तो फाइनली जो नेट आंसर आया है वो आ रहा है 80,000। ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। सिर्फ क्वेश्चन अभी समझ रहे हैं। ऑन दिस डेट गुडविल, गुडविल वाला पॉइंट आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। गुडविल दे रखी है 3,60,000। तो एक और पॉइंट आ गया गुडविल। और गुडविल वैल्यूड दे रखी है 3,60,000। मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख दिया। अब जरा आराम से चलते हैं आपके साथ, फटाफट देखते हैं इसके अंदर पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे ध्यान देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज पूछी गई हैं, एक एक करके हमें एंट्री पास करनी है। चलिए क्वेश्चन आप सब बच्चों को समझ आ गया है। अब आराम से चलते हैं दोस्तों। गुडविल वैल्यूड की एंट्री आंख बंद करके आप कर सकते हैं। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये रहा गेन, ये रहे सेक्रीफाइस। यानी सर गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेन हो रहा है एस को,
एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस हो रहा है डी कैपिटल अकाउंट और है आर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगी दोस्तों गुडविल की एंट्री। नरेशन में लिखेंगे गुडविल एडजस्टेड, याद रखना गुडविल एडजस्टेड 3,60,000 और उसका शेयर है 1/24, 3,60,000 का 1/24। आइए जरा आराम से करते हैं, 3,60,000 डिवाइड बाई 24 तो ये आ रहा है 15,000। दिनेश का शेयर आ रहा है 15,000, रमेश का भी शेयर आएगा 15,000 और उसका था 2/24 तो ये आएगा 30,000। गुडविल की एंट्री खत्म। इसके लिए कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। आप जल्दी से बताइए ये सब क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट हो रहा है और वो कह रहे हैं जर्नल एंट्री मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करो। कैसे खत्म करूं? अगर कोई चीज क्रेडिट है तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको कर दूंगा डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बताइए कितने से डेबिट होगा? 1,60,000 और हम पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स में बांट देंगे दिनेश कैपिटल अकाउंट, दूसरा है रमेश कैपिटल अकाउंट, तीसरा है सुरेश कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे? आप सब बच्चों को पता है हमेशा किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 3:3:2। 8 से डिवाइड करा तो ये आ गया 20,000 तो ये आएगा 60,000, 60,000 और 40,000। ये मैंने जनरल रिजर्व को भी बांट दिया। और लास्ट ट्रीटमेंट है इस रीवैल्यूएशन गेन का क्या करना है? क्वेश्चन में लिखा है जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री मतलब इसको भी आराम से डिस्ट्रीब्यूट करना है। गेन है, आप खुद बताओ, जब रीवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स को मिलेगा, और अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होंगी? प्लस होंगी। प्लस का मतलब आप सब बच्चे जानते हैं, कैपिटल प्लस का मतलब होता है कैपिटल क्रेडिट होगी। तो कैपिटल क्रेडिट होगी तो एक एंट्री थर्ड नंबर की, ये देखो मैं लिख देता हूं ऊपर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स का नाम है दिनेश, रमेश और सुरेश। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। टोटल प्रॉफिट था 80,000 और ओल्ड रेशो थी 3:3:2। सिंपल हमने एंट्रीज पास करी हैं जिसको आप कहते हो जर्नल एंट्रीज। तो चारों बातें पेपर सीबीएसई आपसे पूछ रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसके अंदर चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं हमारे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट 36 था। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों लास्ट में पढ़ो, लास्ट में क्या पढ़ा है? लास्ट में लिखा है एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री आप सब बच्चों को पता है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमित, अर्चित एंड अक्षत आर पार्टनर्स। उनकी रेशो है 3:2:1 ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 754। ये आगे न्यू रेशो। जर्नल रिजर्व दिया है 38,000। प्रॉफिट दे रखा है रीवैल्यूएशन का, कितना दे रखा है? 34,000। It was decided that adjustment should be made without altering the figures in the balance sheet। यानी कहने का मतलब है G2S पास करना है। 2 पॉइंट है, एक जर्नल रिजर्व दिया है आपके पास 38,000 प्लस एक आपके पास गेन दिया हुआ है रीवैल्यूएशन का गेन, कितना दिया है? 34,000। दो चीजें हैं, दोनों को कुल मिला के 72,000 आपको एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्वेश्चन हो गया खत्म। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि रीवैल्यूएशन का लॉस हो, अभी तो रीवैल्यूएशन में गेन था इसलिए आपने क्या करा था? प्लस। अगर लॉस होता तो हम क्या कर देते? माइनस कर देते। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है इसलिए आपने करा प्लस। बट अगर बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया होता,
वो असेट साइड में होता है, लॉसेस होते हैं, तो उसको हम क्या कर देते, माइनस करते। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई पूछती है, एंट्री करनी है दोस्तों, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम आते हैं एक और क्वेश्चन सीबीएसई 2019। ये भी क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई में, बट एमपी के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है आप ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो जरा जल्दी से समझते हैं। पहले ढूंढो क्या कोई गुडविल तो नहीं है, गुडविल, गुडविल नहीं है, गुडविल की टेंशन, हाँ ये रही, ये रही गुडविल वैल्यूड। बेटा गुडविल वैल्यूड की तो आप बच्चों ने कसम खा रखी है, गुडविल वैल्यूड की तो एंट्री G2S होनी ही होनी है, इसको हटाओ। बैलेंस दे रखा है 20,000 इन जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का बैलेंस है, किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। क्या एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व को खत्म करो, डेबिट टू पार्टनर्स में बांट दो। तीन तीन पार्टनर्स हैं, पहला है अमन, दूसरा है बॉबी कैपिटल अकाउंट, तीसरा है चांदनी, और इनकी रेशो है 5-4-1। ओल्ड रेशो में बांट देंगे जनरल रिजर्व को, क्वेश्चन हो गया खत्म। और आगे चलते हैं। यहां दे रखा है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के अंदर तो दोस्तों लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है 5,000 का। लॉस का मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट, आप सब बच्चे बताएं। लॉस के केस में कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है आपकी लॉस की एंट्री, कितना था 5,000। और आप सबको पता है हमेशा किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में, खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट चीजें आपको बता दी हैं। और देखें इसके अंदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इस चैप्टर को अलविदा करते हैं, बाय बाय टाटा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके साथ। सबसे पहले फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज करनी है। तो जरा आप जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, मैं स्पीड से करूंगा दोस्तों। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 2:2:1। न्यू रेशो दे रखी है इक्वली। फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर्ड इन द बुक्स, आप सब बच्चों को पता है बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। P&L का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट का डेबिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप सब बच्चों को पता है रिजर्व कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। और आगे चलते हैं। गुडविल, गुडविल की वैल्यूड कैसे निकालेंगे, गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब पुराना कॉन्सेप्ट याद आ गया, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 75,000, कैपिटल है 6 लाख, और नॉर्मल रेट है 10%। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट बैंक देता है 10%, 10% किसका, कैपिटल का, और कैपिटल कितनी है 6 लाख। तो 6 लाख का 10% होता है 60,000। मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 75,000। क्या आप कुछ ज्यादा कमा रहे हो, आंसर इज यस। आप ज्यादा कमा रहे हो, 15,000 रुपए आप कमा रहे हो ज्यादा। तो इस 15,000 को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये लो आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल के लिए उन्होंने बोला था 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल आ गई हमारी 30,000, और इस गुडविल की एंट्री आप सब बच्चों को पता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट खत्म। फर्नीचर, कंप्यूटर, क्लेम, इन्वेस्टमेंट, 4 चीजें दे रखी हैं। इन चारों के लिए हम बना लेते हैं जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया हमने जल्दी से। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आइए जरा, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी, बुक का मतलब होता है बैलेंस शीट, 50,000 की, अब रह गई है रिड्यूस टू 30,000। 30,000 रह गई है, इसका मतलब आपको 20,000 रुपए का नुकसान हो गया टू फर्नीचर।
और मैं आपको एंट्री बोल के बता देता हूं, लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा। एंट्री करना बहुत आसान होता है दोस्तों। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। इस केस में रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर के आगे टू लिखा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, टू फर्नीचर के साथ आएगा तो ऊपर क्या आएगा? रीवैल्यूएशन। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एक बार फिर कोशिश करते हैं। कंप्यूटर की बुक वैल्यू थी 40,000, रिड्यूस बाई 10,000 से कम हुआ है। दोनों में डिफरेंस है, ऊपर लिखा था टू, नीचे लिखा है फर्नीचर इतने से कम हुआ है, 10,000 से कम हो गया। कंप्यूटर दोस्तों 10,000 से कम हो गया, तो मुझे बताओ सीधा नुकसान कितना हुआ? 10,000। ऊपर लिखा था टू इसलिए मैंने डिफरेंस निकाला, यहां लिखा है रिड्यूस बाई 10,000, 10,000 से कम हो गया, तो ये भी हमारा हो गया नुकसान। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। क्लेम, वर्कर क्लेम मांग रहा है 50,000। चेक करो क्या रिजर्व में कितना पैसा है? रिजर्व में है 60,000 और वर्कर मांग रहा है 50,000, तो क्या मेरी पॉकेट से जाएगा? आंसर इज नो। इस एंट्री कोई एंट्री नहीं करनी, इसके अंदर सिंपल एंट्री करनी होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, गुल्लक तोड़ दो, 60,000 से गुल्लक तोड़ दी, उसमें से वर्कर को क्लेम, वर्कर कितने मांग रहा है? 50,000। टू पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में, कितने बच गए? अभी भी गुल्लक में कितने पैसे बच गए? 10,000 और इनकी ओल्ड रेशो थी 2:1। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। 10,000 को बांटेंगे तो 5 से डिवाइड करा 4,000, 2,000, ये हमने बांट दिया। रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट था 30,000 की, वो भी रह गई 25,000 में। इन्वेस्टमेंट पे भी नुकसान हो गया। टू इन्वेस्टमेंट कितने का नुकसान हो गया है? 5,000 का। पहले इसकी जर्नल एंट्री करें। जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल देखा जाए, टोटल आ रहा है 35,000। इट मींस आपके बिजनेस में टोटल लॉस हुआ है 35,000 और इस लॉस को भी पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। इसकी एंट्री क्या होगी? अब रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो एंट्री होगी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन को करना था क्रेडिट। सारी की सारी एंट्रीज बता दी हमने और इनकी एंट्रीज आपको पता है। P&L क्रेडिट हो रहा है, इसको खत्म करो ओल्ड रेशो में। अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम करेंगे डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू ABC कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है? 2:1। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट हो रहा है, इसे खत्म करो। इसे खत्म कैसे करेंगे? इसे करेंगे क्रेडिट। तो ऊपर आएगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 15,000। रिजर्व की एंट्री में ऑलरेडी कर चुका हूं दोस्तों। इस तरीके थ्रू सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।